शीर्षक गलत गणना। सन 2136 में समय यात्रा केवल एक सिद्धांत नहीं थी, यह एक व्यवसाय था। क्रोनोशिफ्ट कॉरपोरेशन ने ऐतिहासिक अनुसंधान, रोमांच के लिए अतीत में सावधानीपूर्वक गणना की गई यात्राओं का वादा किया। कुलीन लोगों की तलाश और सरकारें इतिहास को इष्टतम बनाने की कोशिश कर रही हैं। प्रत्येक यात्रा एआई नियमित एल्गोरिदम द्वारा नियंत्रित की जाती थी, जो 1% के 1 अरबवें हिस्से के भीतर कारण प्रभाव संभावनाओं को मैप करती थी। डॉक्टर इलारा वोस क्रोनोशिफ्ट के भविष्य कहने वाली प्रणालियों, जिन्हें गॉड कोड के नाम से जाना जाता है, के प्रमुख इंजीनियरों में से एक थी। वर्षों तक उसने यह सुनिश्चित करने पर काम किया कि कोई तितली इस तरह से अपने पंख न फड़फड़ाए जिससे एक भविष्य को अपरिवर्तनीय रूप से बदल देगा। लेकिन उसके पास एक रहस्य था। इलारा का भाई कायल 10 साल पहले एक अजीब प्रयोगशाला दुर्घटना में मर गया था। एक दुर्घटना जिसे वह हमेशा मानती रही थी कि अगर उसे मौका मिलता तो वह रोक सकती थी। एक रात भारी तूफान के आह में उसने कंपनी के बायोमेट्रिक सुरक्षा उपायों को दरकिनार कर दिया और एक प्रोटोटाइप जंप सूट का उपयोग करके 14 मार्च 2126 को वापस चली गई। जिस दिन कायल की मृत्यु हुई थी, उसकी गणनाएं एकदम सही थीं। प्रवेश बिंदु निर्दोष था। वह प्रयोगशाला के पीछे की गली में कायल की जान लेने वाले विस्फोट से ठीक 7 मिनट पहले प्रकट हुई। वह उसे समय पर पहुंची, उसे घसीटकर बाहर निकाला, उसने उसे खींचकर गली में ले गया। वह घबराया हुआ था, लेकिन जीवित था। मुझे समझ नहीं आ रहा है एलारा, उसने पूछा, तुम बूढ़ी हो गई हो। वह मुस्कुराई, उसकी आंखों में आंसू थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अब सुरक्षित हो। उसने सक्रिय बीकन को वापस आने के लिए कहा, सिस्टम के परिवर्तन के अनुसार कैलिब्रेट करने की उम्मीद में। लेकिन वापसी संकेत जाम हो गया। बीकन लाल रंग में चमक रहा था। कुछ गड़बड़ थी, बहुत गड़बड़। उसे उसके नीचे एक कंपन महसूस हुआ। उसके पैरों के नीचे दौड़ती हुई आवाजें, फिर सायरन की आवाजें, फिर सायरन से भी ज्यादा गोलियों की आवाजें। पास में दीवार पर लगी समाचार फीड चमक उठी। उसने मुड़कर सुर्खियां पढ़ी। 14 मार्च 2126 ताजा खबर। परिषद भवन पर बमबारी में 300 लोगों की मौत। स्पेक्ट की पहचान लैब तकनीशियन कायल वोस के रूप में हुई। एलारा की सांस रुक गई। कायल की मौत को रोककर उसने अनजाने में उसके हेर फेर